हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 का हल करना सीखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, एक मंदिर पर एक शंकु के आकार का गुंबद बना है, तो जो दिया है उसको पहले हम प्रश्न हल करते समय लिख लेते हैं। क्या दिया है? तिर्यक ऊंचाई, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई। हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई यल से प्रदर्शित करते हैं। कितना है? तिर्यक ऊंचाई है 25 मीटर, 25 मीटर। और आधार का व्यास क्या दिया है? व्यास बराबर है 14 मीटर, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2 मीटर है, बराबर आ जाएगा 7 मीटर। अब इसकी वक्र पृष्ठ पर, अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर ले और उसमें 210 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय दिया है, उसमें गुणा करके ज्ञात कर लेंगे। तो आइए निकाल लेते हैं पहले। क्या? शंक्वाकार गुंबज, शंक्वाकार गुंबज का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र पढ़े हम क्या? पाई आर यल। अब इसी में मान रख दे, होता है 22/7 गुणे आर बराबर दिया है 7 और यल बराबर क्या दिया है? 25। अब 7 से 7 ही कट जाएगा, क्या जाएगा? 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55। कितना आ गया? 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, 550 वर्ग मीटर। अब शंक्वाकार गुंबज का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 550 वर्ग मीटर। अब क्या कर रहा है कि 100 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च 210 रुपया है। चूंकि 100 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च बराबर कितना है? 210 रुपया। इसलिए 1 वर्ग मीटर का खर्च क्या होगा? 210/100 रुपया। इसलिए कितना आया है? 550 वर्ग मीटर का खर्च क्या हो जाएगा? 210 गुणे 550/100। अब देखिए, एक शून्य से कट गया, एक शून्य से कट गया। अब गुणा कर दीजिए। 21 25 क्या होगा? 105, हासिल 10, फिर 21 25 105, 105 10 115, इतना हो गया रुपया। कितना आ गया? 1155 रुपए। अब ये उत्तर हो गया। क्या पूछा है? गुंबद के पृष्ठीय या
गुंबज के वक्र पृष्ठीय तल का सफेदी कराने का खर्च बराबर कितना हो गया? 1155 रुपए। ये हो गया, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, सवाल में दिया है तिरछी ऊंचाई 25 मीटर, त्रिज्या 7 मीटर। अब शंक्वाकार गुंबज का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल मानक का हल कर लिया गया 550 वर्ग मीटर। अब दिया है सवाल में 100 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च 210 रुपए है, इसलिए 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च 210/100 रुपए, इसलिए 550 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च हल कर लिया गया 1155 रुपये। उत्तर हो गया गुंबज के वक्र पृष्ठीय तल का सफेदी कराने का खर्च बराबर 1155 रुपये। आइए अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, एक जोकर की टोपी, एक जोकर की टोपी शंख के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या क्या दिया है? आर, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। और इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक टोपी बनाने में कितना क्षेत्रफल का गत्ता लगेगा? जितना शंकु का तिर्यक पृष्ठ होगा। तो आइए लिख लेते हैं, एक टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? शंकु या शंक्वाकार टोपी का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल। अब देखिए पाई आर एल, हमें सवाल में यल दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले हम यल ज्ञात कर लेंगे। यल कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच बराबर दिया है कितना? 24, 24 का वर्ग धन आर बराबर कितना है? 7, 7 का वर्ग। अब 24 का वर्ग कितना होगा? गुणा कर लीजिए, 24 गुणे 24, 4 चौक के 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौक के 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा 6, 9 8 17, 4 1 576। कितना आ गया? 576 धन 7 सते 49, इसी में 49 जोड़ दीजिए, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6 आ गया कितना? 625। अब यल बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में 625, यानी यल बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए सवाल लगाते समय इसमें यल दिया नहीं है, तो आपको यल ज्ञात करना होगा। अब यल बराबर क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर, इसी में रख दे, यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणे आर बराबर कितना है? 7, यही ना है। और यल बराबर कितना निकल गया? 25। अब 7 से 7 कट जाएगा, हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 5 55, 550 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए एक टोपी बनाने में इतना वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता पड़ती है। कह रहा 10 टोपी बनाने में, तब यहां लिख लिया जाए 10 टोपियां, 10 टोपियां बनाने में
आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एक टोपी बनाने में 550 है गुणे 10 वर्ग सेंटीमीटर, गुणा कर दीजिए क्या आ जाएगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। 10 टोपी बनाने में 5500 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता होगी। देखिए इसमें भी क्या करना है, आर दिया है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर। अब एक टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, जितना शंक्वाकार टोपी का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब देखिए यल नहीं मालूम है, अब यल निकाल लेंगे इससे, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से यल का मान इसमें रख देंगे, हल कर दिए। एक टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल इतना है, इसलिए 10 टोपियां बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल एक टोपी के क्षेत्रफल में 10 से गुणा कर देंगे, निकल जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 है, 8वां प्रश्न है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास, आप देखिए जो दिया है लिख लीजिए, शंकु के आधार का व्यास बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई यद से प्रदर्शित करते हैं बराबर है 1 मीटर। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, पेंट की दर 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। अब देखिए सब जगह मीटर है, या दिया है सेंटीमीटर में, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, अब 40 सेंटीमीटर है, यह हो जाएगा 0.40 मीटर। तब यहाँ कर ले 0.40/2 मीटर, यानी आ जाएगा 0.20 मीटर। यह हो गया। अब क्या पूछ रहा है, यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को, इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, तब क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। इसमें तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है, तो निकालने पहले यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यल नहीं है, एच दिया है, 1 का वर्ग धन आर वर्ग कितना है 0.20 का वर्ग। अब इसका वर्ग कर दें क्या 1 होगा, यहाँ हो जाएगा 0.04, इसलिए यल बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 1.04। अब देखिए आपके सवाल में दिया है कड़ी में 1.04 का मान क्या होगा 1.02, क्या हो जाएगा मीटर। यह निकल गया। अब क्या निकाल लेंगे, खोखले शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, या एक शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है पाई आर यल। अब पाई का मान देखिए दिया है कितना 3.14, आर का मान दिया है 0.20 और यल का मान अभी निकालिए कितना 1.02। ठीक। अब क्या पूछ रहा है, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया,
तो कितने शंकु है सब इसमें? 50 खोखले शंकु हैं। तब निकाल लिया जाए 50 शंकुओं का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? 50 शंकुओं का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3.14 गुणे 0.20 गुणे 1.02 गुणे 50। ठीक, अब इसी का गुणा करना है। अब आइए गुणा करते हैं। अब देखिए इससे इसमें गुणा कर दीजिए, धीरे धीरे करिए। 3.14 गुणे कर दे 1.02। अब गुणे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए हो जाएगा 0 0 2 पचे 10। देखिए 1 0 2 0 हो गया, फिर 2 पचे 10, दशमलव लगेगा 2 अंक पर। ये हो गया, इसमें गुणा कर देंगे। देखिए 2 0 हो गया, फिर 2 पचे 10, 2 अंक पर दशमलव लग गया, 10 आ गया। अब 10 का गुणा इसमें कर दे, क्या हो जाएगा? 3.14 गुणे, अब 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव इधर हो जाएगा, 10.2 हो जाएगा। यह हो गया। अब गुणा कर लें, 3.14 में गुणा करना है 10.2। अब हो जाएगा 4 दूनी 8, 0 4 1 4, 2 0 1, और हो जाएगा 3 दूना 6, 0 3 8, 0 6 4 10, 1 1 2, और यहाँ हो जाएगा 3। कितना हो गया? दशमलव लगेगा 3 अंक पर, 32 देखिए फिर से जोड़ लीजिए। यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 2, और यहाँ होगा 6 4 10, 1 1 2, हाँ 32.028। कितना आ जाएगा यहाँ? 32.028। कितना आ जाएगा? 32.028। कितना? वर्ग मीटर। ये हो गया। अब क्या करेंगे? 50 अंकों का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब दिया है 1 वर्ग मीटर, पेंट कराने का खर्च 12 रुपया है, इसलिए अब यहां लिख लेते पेंट कराने का खर्च। पेंट कराने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा? 32.028 गुणे 12 रुपया। 12 हो गए हम। क्यों? 1 वर्ग मीटर का 12 रुपया है। कितने वर्ग मीटर का ज्ञात करने के लिए 12 का गुणा कर देंगे। अब गुणा कर दीजिए। 12 बटे 96, 12 दूनी 24, 24 9 33, हो जाएगा 33। फिर 12 दूनी 24, 12 36, 2 38। अब दशमलव कहीं पर लगेगा? 3 अंक पर। क्या आ जाएगा? रुपया। अब इसे लिख सकते हैं 384.34। क्या इसे लिख सकते हैं? 384.34 रुपए लगभग। यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्या करेंगे? देखिए शंख के आधार का व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर,
तो त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर यानी 10.2 मीटर। ऊंचाई 1 मीटर दिया है। अब इन दोनों की सहायता से हम तिरछी ऊंचाई ज्ञात कर लिए। तिरछी ऊंचाई ज्ञात कर लिए, एक शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब 50 शंकुओं का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसी में 50 का गुणा कर दीजिए। अब चाहे तो यही आप गुणा कर लीजिए, चाहे आप बाद में करिए, जैसे आपको सुविधा वैसे करिएगा। अब गुणा करने पर कितना आ गया, 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 32.028 वर्ग मीटर। अब पेंट कराने का खर्च, 1 वर्ग मीटर का खर्च 12 रुपए है, इसलिए इतने वर्ग मीटर का खर्च ज्ञात करने के लिए 12 का गुणा कर दिए। अब आ गया या यही उत्तर हो गया 384.34 रुपए लगभग। ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।